बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आप सभी को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा बहुत 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 मुबारक हो और हमें भी मुबारक हो। और यहाँ पर आज क्या हो रहा है जी? बराबर बेहतरीन खाने पक रहे हैं और बहुत ही लाजवाब। क्या बन रहा है जी, बताएँ? हाँ जी, यहाँ पर बन रहा है राहत का स्पेशल ख़ानदानी मटन नली पुलाव। ओए होए, क्या आला रेसिपी है कि बस बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अगर नली के साथ बनाएंगे तो पुलाव कैसा बनने वाला है इसके बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी जी। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं सीख कबाब। बहुत ही आला कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये दो खाने हैं। पुलाव अलग है और जो मैं कबाब बना रही हूँ वो अलग है। और जनाब मीठे में है बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, लेकिन हल्की फुल्की है और आसानी से बनने वाली है, क्रीमी फ्रूटी कस्टर्ड। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं जल्दी से। पहले मैं अभी पकाना शुरू करूँगी और उससे पहले आप लोगों को बताऊँगी कि जनाब जामे शीरी हमारे साथ है और जामे शीरी मौसम भी है और सिचुएशन भी है, काम बहुत ज़्यादा है, कुर्बानी हो रही है, मर्द लगे हुए हैं काम में और औरतें भी बराबर लगी हुई हैं काम में। तो हर एक को ज़रूरत है कुछ ठंडा पीने की। तो जनाब करशी का जामे शीरी पिए और थोड़ी देर के लिए तो आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ रिलीज मिला है आपको थकन से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पर जो मेरा ख़ानदानी मटन नली पुलाव बन रहा है उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं पहले पकाना शुरू करूँगी, उसके बाद आपको मैं चीज़ें बताऊँगी। अच्छा जी, मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कुकिंग ऑयल में भी इसको पका सकते हैं। और यहाँ पर ये पक्का हुआ मटन है मेरे पास। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तीनों में आप इसको बड़े ही आराम के साथ बना सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है। और जी इसमें मैं शामिल कर दूँगी पिसा हुआ अदरक और लहसुन। इसकी सारी डिटेल अभी आपको दे रही हूँ क्योंकि एक काम जो होता रहे वो होता रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा थोड़ी सी डाल रही हूँ अदरक, जिंजर जूलियन, कोई प्याज व्याज नहीं है इसके अंदर। और ये गरम मसाला है। गरम मसाले में क्या, मैं ज़रा सा पानी डालूँगी इसमें। अच्छा जी, गरम मसाले में मेरे पास हैं लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा। बस सिर्फ ये चीज़ें हैं जो कि इस पुलाव में जा रही हैं। कोई बादियान वादियान का फूल नहीं, जैसे होता है ना ढेरों मसाले डाल के पुलाव बन रहा है, नहीं। 2-3 चीज़ों से ही पुलाव बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। और ना इसमें सिनेमन स्टिक है, बनता है पुलाव सिनेमन स्टिक डालने के बाद भी, लेकिन ये जो रेसिपी है इसमें आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अच्छा भाई, नलियाँ हमें जितनी मिली हमने ले ली, लेकिन नली वो लेंगे जिसमें गोश्त होगा, बिना गोश्त की नली नहीं लेंगे। देखें जी, जैसे इस पर गोश्त लगा हुआ है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये गोश्त वाली नली है। तो जितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी हो सके तो जिसके ऊपर अच्छी मोटी बोटी लगी होती है वो नली आप लेंगे। और भी देखूँ मैं, क्योंकि भाई आपको पता है बाज़ार से गोश्त लिया है तो जैसा मिला उसी पे गुजारा कर रहे हैं। नहीं भाई, ये है, जैसे देखें। फरजाना है जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये देख लें तो फिर मैं इसमें वापस डालूँ। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपको, आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, सारी खुशियां, नेमतें, बरकतें मुबारक हो। आमीन। कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसी हैं? बस अल्लाह का लाख शुक्र एहसान है। आपने तो हमें माशाल्लाह पूरा शेफ बना दिया है। अरे यकीन कीजिएगा। हाँ फरजाना, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि आप घर बैठे शेफ बन गई हैं। नहीं, वाकई इसी की तारीफ होती है ना, तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है कि आपने जो सिखाई है तो हम अब ये चीज़ें बगैर उसके बना सकते हैं। मतलब पहले सोचते थे कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आपने सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। तो हर लम्हा हर घड़ी आपके लिए कितना दुआओं के लिए कहना नहीं पड़ता, दिल से निकलती हैं। बहुत तो आपके पूरी टीम से दुआ निकलती है कि ये लोग इतना खूबसूरत करते हैं कि ईद के दिन भी आपको बुलाया और आप आ गए हमारे लिए। हमारे लिए बहुत वैसे फ़ख्र है और बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं कि आप इतनी प्यारी रेसिपी सिखा रही हैं। बिल्कुल घर जैसी होती है, कोई मुश्किल बस नहीं आती कि हम परेशान हो कि क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है कि फरजाना घर में अगर मसला हल हो जाए खाने का और खाना पकाने का, अच्छी रेसिपी आपको मिल जाए और फिर दस्तरखान आपका सजे, तो आप यकीन जाने आप बहुत खुश होती होंगी।
नहीं, और इतनी डिटेल से हाँ, बताती है ना, सबसे बड़ी बात है कि एक उलझन से नहीं होती। हाँ, बात लोग होती है ना कि आधी चीजें बताते हैं, आधी डालते चले जाते हैं, वो नहीं होती। आप एक एक चीज के बारे में, यहाँ तक कि आप उनकी न्यूट्रिशन चीजें, हर चीज हमें बता देती है, क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज क्या है, किसको सही। कैसे करना है, कहाँ करना है, दाल में कैसे, हर चीज। क्योंकि मेन चीज खाने की यही चीज होती जी है कि हाँ, हम जी हाँ। सब कुछ डाल के चढ़ाते हैं तो चीज तो बन जाएगी, जी बिल्कुल। लेकिन जो जिस वक्त पार्ट डालना है, जिस वक्त चीजें डालनी है, जिस वक्त जी। सही तरह से बनाना है, हाँ, हाँ। वो अगर हमें सही आ जाए तो हमारा खाना भी कहते हैं ना बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल, हो जाता है। आपको टिप्स पता चल जाती है ना, तो गलती से आप बच जाते हैं, ये होता और है। मुझे ना भी ये हाँ, पूछिए, अब टमाटर आपको पता है कि इसमें कितने महंगे हो रहे हैं। जी बिल्कुल अब बिल्कुल। इतने सारे टमाटर आ गए हैं, अब इनको हम कैसे सेव करें, क्या अच्छा, करें मैं इनके अभी साथ? फौरन फौरन बता रही हूँ, ऐसे तो मैंने बताया भाई। वही मैं जैसे मैं करती हूँ ना, प्यूरी बना के रखें, वो बना के हाँ, थैलियाँ हाँ। बना के रख दें आप। और नहीं तो फ्रिज में कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें। मैंने आपको बताया था कि साबुत टमाटरों को लें, उनको धो लें, धोने के बाद ड्राई कर दें, और जो आपके पॉलीथीन बैग होते हैं बड़े साइज़ के, उनमें डालें और रख दें। जितने टमाटर की ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कर लें। तो चलें जी, अब बनेगा यहाँ पर बहुत ही आला मटन नली पुलाव। मेरा ख़ानदानी पुलाव है ये, और आप सभी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे भुनाई हो गई है, और भाई पानी है अभी तो इसमें, ये मैं निकालूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो ये पुलाव बन रहा है, तो इसको मैं बासमती में बना रही हूँ। बासमती भीगे हुए हैं, और आज उबले हुए चावल बिल्कुल नहीं, आज मैं कच्चे चावलों को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरा पानी निकालेंगे। मैं पुलाव इस तरह से नहीं बनाती, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है पुलाव बनाने का। आप लोग पहले यखनी डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं, और उसके बाद चावल डालते हैं। हर शख्स ऐसे ही करता है, लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। और जब ऐसे बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा बेहतरीन पुलाव, जो राहत ने कहा, तो वो वाकई इस तरह से बनता है। पानी बहुत ज़्यादा भी मैं फेंक के आऊँ पानी? हाँ, मैं गिरा के आ रही हूँ पानी। चलें जी, ये आ गया, सारे चावल चले जाएंगे। कभी इस तरह से मैंने, आप याद होगा आप लोगों को, पहले भी मैंने पुलाव सिखाया है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको कहा था, बहुत ही लाजवाब पुलाव बनता है। तो ये ख़ास दिल्ली वाला पुलाव, ठीक है। तो जब आप घर में बनाएंगे इस तरह से, तो फिर आप देखिएगा डिफरेंस आपको खुद मिलेगा। अच्छा जी, अब मैं इसको नमक डालूंगी भाई, और उससे पहले मैं ज़रा अपने हाथों को ड्राई करूंगी, क्योंकि गीले हाथों से तो नमक नहीं जा सकता प्रॉपरली। नमक को हम चख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, तो किसी भी स्टेज पर आप जाके चख सकते हैं इसको। मैं डालती चली जा रही हूँ, देखेंगे भाई कितना आता है नमक इसमें, और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि नमक अच्छा सा मिक्स हो जाए। नमक अगर एक ही जगह पड़ा रहा ना, तो फिर वहाँ नमक तेज़ हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने गोश्त को जो पकाया, उसे मैंने क्या किया, गोश्त में जैसे हम पकाते हैं गोश्त को, और इसका एक पोटली मसाला बनाया। पोटली, क्योंकि पोटली में बांध के डालना पड़ता है, तो जाहिर है कि वो पोटली मसाला है। उसमें है लौंगे, 1 किलो गोश्त अगर है तो 6-7 लौंगे ले लें, 8-10 साबुत काली मिर्चें हैं, और 2 से 3 2 खाने के चमचे इसमें सौंफ है, और 2 ही खाने के चमचे इसमें साबुत धनिया है, 1 प्याज है, और 1 पूरी पोथी जो होती है लहसुन की, वो है। ऐसे बस कुचल के डाल दिया, और थोड़ी सी अदरक है। पोटली में डाला सारा कुछ, और उसके बाद गोश्त में डाल दिया, और उसके साथ ये पक गया। गोश्त के गलने तक वो पोटली उसके अंदर ही रही, और उसके बाद उस पोटली को हमने निकाल दिया, और गोश्त को ले लिया, और यखनी को छान लिया। बस ये यखनी हमारी तैयार हो गई है। सिंपल चीज़ों के साथ है, और इसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं, सिर्फ 4 गरम मसाले गए हैं, जिसमें लौंग है, साबुत काली मिर्च है, और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा। बस प्याज भी मैंने इसमें शामिल नहीं की है। इसको ज़रा सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जो नमक गया है ना, वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। बस उसके बाद मैं इसमें यखनी डालूँगी, और इसमें पानी डाल दूँगी।
पानी का अंदाज़ा तो मैं आप लोगों को बताऊं, लोग कहते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है ये सुनकर कि आप अच्छा चलिए पहले तहमीना से बात करेंगे, उसके बाद अपनी हैरत का इजहार करूंगी मैं। हाँ जी, तहमीना लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम शेफ राहत, ईद मुबारक आपको भी बहुत मुबारक हो। तहमीना कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप सिखा रही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, रोस्ट बनाया कि नहीं तुमने? बिल्कुल बनाया था शेफ, बहुत उसी दिन बनाया था, मैंने आपको कॉल भी की थी, शायद आपको याद नहीं है। हाँ, मुझे याद है जी जी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि उसका मसाला उतर जाता है ना, तो मैंने आदो को जो है ना बाद में फ्राई किया तो उसका मसाला वाकई उतर जाता है, और दूसरे वाले बहुत अच्छे स्पाइसी रहे थे। अच्छा, और बहुत पसंद आए, उसी वक्त खत्म हो गए झटपट। क्या खत्म हो गए? उसी वक्त सबने खाया और सब झटपट खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो यही होता है। हाँ बताओ, और बताओ। और ये जो चीज़ें आप बना रही हैं, ये आपको याद होगा बहुत अच्छा पहले भी आपने ऐसे ही सिखाया था चावलों को रोस्ट करने का, आपके अलावा कोई इस तरह से नहीं बनाता चावल। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, मुझे याद है अभी तक। और मैं इस तरह से बनाती हूँ पुलाव, मेरी तरह ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और शफराज, आपने ईद से पहले रबड़ी खीर बनाना सिखाई थी। हाँ, आप किसी रोज खाली रबड़ी भी हमें बनाना सिखाई। मैं सिखा दूंगी, कई बरस पहले सिखाई थी, ऐसी वो जल्दी में सिखाई थी। और अभी शाही टुकड़े बनाए थे ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर चाहें तो देख लें उसमें, नहीं तो मैं फिर से अब ईद के बाद सिखाऊंगी। नहीं, आप फिर से ईद के बाद सिर्फ रबड़ी बनाना, सिर्फ रबड़ी मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सिखाऊंगी। और उसको हम किस चीज के साथ खाएं, कैसे सर्व करें, वो भी जरूर आइडिया दीजिए। इंशाल्लाह वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी कि आपका दिल खुश होगा। जी। और बहुत अच्छा शो होता है शफरात, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह ईद के बाद, ईद की देखो 3 दिनों में तो रेसिपीज नहीं बन सकती हैं, और ना उससे पहले ही बन सकती हैं। जी जी बिल्कुल। बाद में आप जब आपका प्रोग्राम में शामिल हो। हाँ, अच्छा दूसरी बात देखती तो हूँ डेली। जी जी। दूसरी बात ये है कि ईद के बाद बनाने का ये फ़ायदा होता है कि सबके पास मटेरियल मौजूद होता है, गोश्त मौजूद होता है, मसाले मौजूद होते हैं, या हम कुछ और बना रहे हैं तो वो भी मौजूद होता है। तो इस वजह से उस वक्त आसानी होती है बाद में बताने में ना। पहले बताने में रेसिपी इधर उधर हो गई, दिमाग से निकल गया, भूल भाल गए, ये सब कुछ चल रहा होता है। जी जाहिर है, मसरूफियत बहुत होती है। जी जी बिल्कुल। तो इस वजह से ईद के बाद सीखें, फ़ौरन के फ़ौरन आपने गोश्त निकाला और जो भी रेसिपी बन रही है आपने उसको फ़ौरन के फ़ौरन बना लिया। ठीक है ना? थैंक यू सो मच शफरात। बहुत शुक्रिया तहमीना, तुम्हारी कॉल आती मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों की कॉल पे मेरा बड़ा दिल खुश होता है। ऐसे तो सभी की कॉल पे दिल खुश होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वाकई दिल से आवाज़ आती है उनके लिए। चलें जी, यहाँ पर अभी और क्या होगा ये आप सभी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को बहुत ही ईद मुबारक कहती हूँ। और यहाँ पर खाने बिल्कुल ईद के बन रहे हैं भाई, और ईद के हैं, दावतों के हैं। तो घर में गोश्त मौजूद है, बहुत ही अच्छा वाला गोश्त, और आपको इसमें चिकना गोश्त चाहिए होगा। और नली अगर सफ़ेद गूदे की तो वाह वाह वाह, क्या आप कहने। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जब आप बिरयानी बनाएंगे तो उसमें नहीं डालिएगा, आप नली मत डालिएगा, नली पुलाव में जाएगी। अच्छा जी, नमक चखेंगे। बिल्कुल सही है, सही से मतलब ये तेज़ है, थोड़ा सा तेज़ है। तो इसको मैं एज इट इज़ छोड़ूंगी और इसमें मैं कुछ भी शामिल नहीं करूंगी। अब हमें कुछ नहीं शामिल करना, सिर्फ क्या चीज़ जाएगी, रेसिपी में मे भी मिस हो गया हो, बल्कि मिस नहीं हुआ, आप एज इट इज़ भी पका सकते हैं इसको, और इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं इसमें दूध शामिल करूँगी, और दूध है और दूध में ज़रा सी चीनी डालूंगी। ये पौनी प्याली दूध है, और 1-1.5 चाय का चमचा इसमें चली गई चीनी, और ये मिक्स कर देंगे। ये जो दिल्ली वालों के खाने हैं ना, ये लोग उंगलियां ऐसे ही नहीं चाटते। सारी दुनिया में जो मशहूर हैं वो ऐसे नहीं मशहूर, उनमें लज्जत, बहुत बेइंतहा लज्जत है उन खानों में। पकाने का तरीका भी होता है, उससे लज्जत आती है। दूसरी बात ये है कि आपका दिल कितना है पकाने में। अगर आपका दिल है पकाने में तो फिर तो आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं अभी, क्योंकि हम दूसरा काम शुरू करेंगे तो फिर चावल जो है ना वो लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये तो मैं काफ़ी रिच पुलाव बना रही हूँ। रिच से मतलब गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से, अदरवाइज़
पुलाव में आपको इतने ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत नहीं है। सेम रेशो का गोश्त आपको बिरयानी में चाहिए होता है, पुलाव में नहीं। पुलाव में गोश्त का रेशो जो है वो 100% एंड 50% के हिसाब से होता है। यानी कि चावल जो है वो अगर 1 किलो है तो गोश्त उसमें आप आधा किलो डालें, लाजवाब पुलाव बनता है। ठीक है जी, क्या बात आपको पता चली जो कभी किसी ने नहीं बताई होगी। अब आ जाती हूँ मैं, सीख कबाब के मसाले लगाऊँ भाई मैं यहाँ, और कीमा लेना है आपने, आपकी मर्ज़ी, आप बकरे का लें, आप गाय का लें, ये आपकी मर्ज़ी है। चिकन विकन का नहीं भाई, सीख कबाब चिकन के कहाँ होते हैं, बेकार बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, और प्याज भी है इसमें, प्याज और लहसुन अदरक जो अभी यहाँ नहीं रखा हुआ है। तो कीमा ले लेंगे आप, 1 किलो कीमा ले लीजिए। और घर में तो क्या अंदाज़ा करेंगे, तराजू वराजू होते हैं घर में, हर घर में तो तराजू नहीं होता ना, तो अपने अंदाजे से कर लें। वैसे मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। तो इसमें हल्का चिकना कीमा ले लीजिए, बीफ का या मटन का। और उसके बाद आपने इसमें ये मसाले, सारे मसाले डालने हैं। आपने 3 से 4 अदद प्याज है उसको ब्राउन करना है, वो डाल देनी है। जब वो ब्राउन हो जाएगी तब शामिल करेंगे 1.5 से 2 खाने के चमचे पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। अच्छा, इसके अलावा मिर्चें हैं इसमें, आधा खाने का चमचा इसमें है देगी लाल मिर्च, और तकरीबन 1 खाने का चमचा है इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। ज़ीरा गया है इसमें 2 चाय के चमचे, और आपको रेशो सारे जो हैं वो रेसिपी से मिलेंगे। इसके अलावा 2 खाने के चमचे पिसा हुआ धनिया है, कबाब चीनी है इसके अंदर। तो कबाब चीनी ले लेंगे 10-12 ले लीजिएगा, मैंने यहाँ ज़्यादा ताकि आपको नज़र आए उसकी वजह से यहाँ पे रखी हुई है। और इसके अलावा जायफल है, जावित्री है और छोटी इलायची है, ये पीस लेंगे। इन तीनों को मिला के, जैसे आपने 5-6 इलायचियाँ ले ली, उसके बीज लेंगे, छिलका नहीं लीजिएगा। और इसी तरह से आपने आधा चाय का चमचा जावित्री का लिया और आधा ही चाय का चमचा आपने जायफल का लिया, दोनों ये साबुत रखा हुआ है और ये जावित्री है। ठीक है, तो पीस लेंगे, ये डालेंगे, नमक हस्बे जायका जाएगा, और हरी मिर्चें डालेंगे, अपनी मर्ज़ी से डाल दीजिएगा, 6-8 देख लें। अगर तेज़ वाली हैं तो आप 6-8 डाल दीजिए, और अगर हल्की हैं तो आपको 8-10 डालनी पड़ेंगी। इसमें जो मोटी मोटी आती हैं वो हैं, और 1 गड्डी इसमें गई है हरे धनिए की। बस इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स किया। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको मशीन में पीस लिया। पीसने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। देखें, हमने गोले बनाए हुए, अब इससे बनेंगे हमारे सीख कबाब। ठीक है जी, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी सीख कबाब बनाने के रूल्स हैं। आप लोग इसके बारे में मुझसे क्वेश्चन करें ताकि मैं आपको रिप्लाई करूं, और फिर आपके सीख कबाब बेहतरीन बने। हर साल बताती हूं मैं, पिछले साल भी मैंने सीख कबाब इसी तरह से बनाए थे अपने स्टोन ग्रिल के ऊपर, उसमें कोयले डाल दिए थे और साथ ही पत्थर रखे हुए, लाजवाब। किसी अंगीठी की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब चावल जा रहे हैं दम पे, और इसको में ये जो मैंने दूध रखा हुआ था जिसमें चीनी डाली है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि लोग पुलाव में केवड़ा डालते हैं, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें जी, और पुलाव जो है वो बनेगा चिकने गोश्त का, और दुम्बे का गोश्त अगर है तो क्या ही कहने। लोग कहेंगे रहा दुम्बा तुम्हें बड़ा याद है, तो अल्लाह का हुक्म है भाई। वहाँ से क्या आया था जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया जा रहा था, तो क्या आया था, मेंढा आया था ना, बकरा नहीं था, मेंढा था। तो हम लोग खाते नहीं हैं। इसको ज़रा उठाऊंगी, इतना भाली भाली काम करना पड़ रहा है मुझे। ये चावल आ गए जी हमारे दम पे। अच्छा, पुलाव में बासमती चावल है ये। चले जी, वही कपड़ा रखूंगी, वही ढक्कन ढकूंगी, और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार खाना है जनाब। ईद उल अज़हा के मौके पर आपके लिए इंतहाई लजीज रेसिपी बन रही है, और ये है जनाब राहत का ख़ानदानी मटन नली पुलाव। और इसके अलावा आप सभी लोग सीख रहे हैं ईद उल अज़हा स्पेशल में सीख कबाब, और इसके अलावा फ्रूटी क्रीमी कस्टर्ड। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए, अब मैं आपको सीख लगाना बता रही हूँ कि सीख कैसे लगाएंगे।
और इसके अलावा सीख लग गई। सीख का पकाना, लोगों को सीख नहीं लगानी आती, आपने देखा होगा, पचड़ 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 हो रहा होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, पानी, चौकोर सीख, इसके लिए जाहिदा है कराची से, सीख कबाब के लिए चौकोर सीख, ठीक है। और हाँ जी जाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात आपको, पूरी टीम को। हाँ बोलिए बोलिए जाहिदा, आपको सबसे पहले तो बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। और आज भी आपने जबरदस्त खाने बनाए हैं और बना रही हैं। जी जी। और आज मुझे ये पूछना था सीख कबाब के लिए कि मेरे जो ना सीख पे जो ना कबाब वो गिर जाते नहीं है, चलते नहीं है, और दूसरा मतलब गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, भी ठीक है। लपेटते हैं तो ठीक है। उसके बाद मतलब सही नहीं रहता। दूसरा ये कि मेरे पास पिछले साल का कच्चा पपीता रखा हुआ है, वो यूज कर सकती हूँ मैं? अच्छा मुझे तो नहीं पता जाहिदा किस शक्ल का हो गया, वो चेक कर लें आप, अगर वो ठीक लग रहा है आपको और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा। हाँ आप खुद चेक करें, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकती ना, उसकी शक्ल देखने के बाद ही पता नहीं, चलेगा। क्योंकि आपने बताया था ना कि सिरका डाल के पीस के रखने तो 1 साल तक चल जाता है। चल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर क्या था और किस तरह से था, अच्छा। बिजली जाने के बाद क्या कुछ हुआ, ये है सारा मसला। मतलब कलर देखूं उसका, अगर कलर सही है तो। हाँ हाँ कलर सही है, जरा सा इतना से पीस अच्छा। लेके खा के देख लें उसको आप। अच्छा। हाँ तो फिर इंशाल्लाह वो अगर आपको टेस्ट वाइज सही लगता है तो बिल्कुल इस्तेमाल करें। हाँ फिर मैं डाल लूँ, ठीक है। हाँ। अच्छा क्या प्रॉब्लम आती है मुझे ये बताएं आप, सीख में क्या प्रॉब्लम आती है आपकी जो लगाती है ना? ओ जी, वो कीमा जो है ना, वो जैसे आप लोगों का होता है ना, मतलब गला हुआ सब वो नहीं होता, जरा सा ड्राई सा होता है। ड्राई होता है? डालना है जी, कुछ ऐसे होता है। अच्छा सीख सही लग जाती है आपके यहाँ? जी जी। अच्छा वो इस वजह से ड्राई होता है कि उसमें आपने चर्बी नहीं डाली होती, थोड़ी चर्बी डालें। अच्छा। हाँ जब तक चर्बी से फिर सही रहेगा, उससे मतलब ज्यादा जुड़ेगा, चिकने नहीं हो जाएंगे उससे। सुनिए उससे कबाब जुड़ते हैं और बहुत लजीज बनते हैं। मतलब कितना कितना डालूं? 1 किलो की जैसे 1 किलो गोश्त में कितनी चर्बी लूंगा? 1 किलो कीमे में आप तकरीबन 200 ग्राम डालिए। 200 ग्राम? हाँ। अच्छा चले, सही है, मैं ऐसे करके देखूंगी। ये नहीं दिख रहा भाई, इस पे पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। बहुत शुक्रिया आपका, और कॉल किया आपने। असल में हमने इसको पहले यूज़ किया है ना, तो पहले मैं ज़रा सी इसकी सफाई कर लूँ। अच्छा सीख जो लेंगे वो ज़रा चौड़ी लेंगे, ये हमारी चौड़ी वो ज़रा पतली है, और सीखों को हीट से दूर रखेंगे। अच्छा हाँ ये तो मैं बताऊँ, ये तो बताया ही नहीं मैंने, छोड़ दिया ऐसे। हाँ देखें जी, कपड़ा लगा रही थी मैं, चावल जा रहे हैं हमारे दम पे, और थोड़ा सा पानी भी मेरा ख्याल है मैं डालूँ, दूध और चीनी जो मिक्स किया था वो मैंने डाल दिया था आपके सामने। ये तो मैं बड़े आराम से खड़ी होगी भूल भाल के। पानी आ गया, ये मैं लाजमी बताती हूँ क्योंकि ये करना बहुत ही ज़रूरी है। चावल जब भी पकाते हैं आप, इवन खिचड़ी भी पकाएं तो भी आप इस तरह दम पे रखें, क्योंकि ये दम पे रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। चलो भाई इसको मैं ढक देती हूँ, इसको छोड़ दिया अब हमने। अच्छा जी, यहाँ पर सीख आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ये गरम नहीं होनी चाहिए। असल में इसमें मिर्चें पूरी पिसी हुई नहीं है, उसकी वजह से जो है ना ये टूट रहा है। सबसे पहले इसकी सेटिंग करें, और अब देखते हैं भाई हमारा निकल आए सही से उसके ऊपर से, क्योंकि मिर्चें काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं। ठीक है, इसको लॉक करेंगे दोनों साइडों से। हल्का सा करेंगे बस। सीख पे पहले फैला लें, बहुत ज़्यादा कीमा ना लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके मैं अभी क्या करने वाली हूँ, अभी 2-2 बनेंगे इसके, ये एक थोड़ी है। तो आप उसको फैलाएं। देखें जी हो गया ना। अब मैं ये 2 कर दूँगी, ठीक है जी, ये हमारे 2 बन गए। अब इसको भी फैला लें थोड़ा सा, तो एक वक्त में 2 आपके सीख कबाब तैयार हो गए हैं। इस तरह से पकाना मैं सबको एक साथ रखूँगी, अभी नहीं रख रही मैं, पूरी 6 सीखें लगाऊंगी एक साथ। ये हुआ, इसको भी कर लेंगे, ठीक है।
ये साइज़ बहुत ही आइडियल रहता है और आपको पकाना भी आसान और खाना भी आसान। चलें जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक द टाइम। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर पुलाव तो सीख लिया आपने, अब आप सीख कबाब सीख रहे हैं। देखें जी मैं कैसे लगा रही हूँ। नीचे आँच है, ऊपर पत्थर है और 4-6 कोयले मैंने जला के इसके अंदर रख दिए हैं। चलें जी, घर में कोई आपको ग्रिलर लेने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन टिक्का विक्का सब सिखाऊंगी इंशाल्लाह, मैं आपको इसी पे सिखाऊंगी। टिक्का पहले भी सिखाया है मैंने। कहीं से भी डैमेज हो जाए फ़ौरन के फ़ौरन अपनी सीख को आप सही करें, ठीक है। बहुत मोटा मोटा गोश्त ना लगाएं, गोश्त पतला लगाएं, उसको पतला करें। मुझे लग रहा है सीख मेरी गिरेगी, क्योंकि कीमा की क्वालिटी जो मैं चाहती थी वो नहीं है। कीमा फट रहा है, कीमा फटना नहीं चाहिए। और ओहो नहीं, मैं इसको रोकती हूँ, ये तो नहीं आएगी भाई, बड़ी हो गई है, सीख भी बड़ी हो गई। देखते हैं, नहीं भाई मैं इसको कम करूँगी। चलिए जी, आ गई। इसको भी देख लेती हूँ, आ जाए। अच्छा, जितनी सीखें लगा रहे हैं ना, सबका टाइम एक होना चाहिए। जो तुर्किश कबाब होते हैं ना, और अरबिक कबाब है, अफ़गानी कबाब, वो भी मैं इसमें बनाना आपको सिखाऊंगी। फिर आप देखेंगे कि वाह 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 क्या मज़ेदार बनते हैं। कोशिश करते हैं भाई एक और आ जाए। लेकिन मुझे उसको अटेंड करना है पहले। इसको छोड़ देती हूँ भाई, मैं भी एक ही तो बची है ना, इसको लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे पहले इसको अटेंड करना है। बिल्कुल अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे सीखों को। इस वजह से नहीं छोड़ेंगे कि अगरचे कि आपने इसको छोड़ा तो ये गिर सकती है। जगह को इसकी फ़ौरन तब्दील करते रहें बस। चौकोर ये इसीलिए होती है कि आप इसकी जो साइड्स है ना, उसको आप चेंज करते रहें। जहाँ आपको लगता है कि ये पक रही है, बस उसी साइड से कर लें आप इसको। पकेगी आहिस्ता आहिस्ता। गिरेगी, मुझे पता था मुझे इसका, क्योंकि ये फट रहा है। कीमा अगर फटेगा, ओह ये तो बड़ा गर्म हो गया। कीमा अगर फटेगा तो ये गिरेगा। कीमे में एक्चुअली वो सही पिसा हुआ नहीं है। ये चीज़ें भी बड़ी काउंट होती हैं। जो बाज़ार से आया है ना, एक्चुअली उसमें है पट्ठे और सिन्यूज़ हैं, और वो सिन्यूज़ जो है ना, वो कीमे को टिकने नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से भी आपके कबाब ख़राब हो सकते हैं। बट एनीवे, कुछ नहीं हो, धुआं लगाएं, फ्राइंग पैन में बनाएं, कढ़ाई में बनाएं, ठीक है जी। ये सारी ख़राबियाँ सामने आती हैं ना, तो इससे बड़ा सीखने को मिलता है आपको, और आपको सीखने को मिलता है। फिर जो आपके यहाँ ख़राबी आती है ना, फिर आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं इसको बराबर पलट रही हूँ हर चंद सेकंड के बाद। ये ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो आपके कबाब जो है ना, देखो जैसे ही लगे कि जहाँ से गिर रहे फ़ौरन उसकी साइड को पलट दीजिए और उस हिस्से को ऊपर ले आए। लेकिन बहुत आला कबाब बनते हैं इसके ऊपर भाई। पत्थर, ये एक्चुअली भट्टी का काम करती है। जो मैंने अवन तैयार किया है ना, जिसमें मैं अपने स्टोन अवन में बेकिंग करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ ना, एक्चुअली ये भट्टी है। और भट्टी में जब काम होता है ना, भट्टी में सबसे ज़्यादा शानदार बेकिंग और सबसे ज़्यादा शानदार रोस्टिंग, जैसे अब हम ये कबाब वगैरह बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही लाजवाब होती हैं। ये भट्टी चल रही है मेरी, जो यहाँ पर पत्थर हैं, इसका जो टेम्परेचर है, सारी चीज़ें जो हैं जो इस पे डोमिनेट करती हैं, वो इसका टेम्परेचर है। और इसका जो टेम्परेचर है, ये आपने देखा है कि मैं इस टेम्परेचर को हर जगह इस्तेमाल करती हूँ। आप इसको लो भी कर सकते हैं और आप इसको हाई भी कर सकते हैं। वैसा नहीं जो आप लोग खाली खाली देगचियों का कहते हैं। मुझे ख़वातीन पे बड़ी हैरत होती है। ऐसे ही जिसने कभी ना सिखाया हो उसको कहती हैं मैंने देगची में केक बनाया था, जो आपने बताया था ना। अबे कौन सा केक बनाया था भाई, कब बनाया था, किसने बनाया था? खाली देगची में केक नहीं बनता, खाली देगची में बेकिंग नहीं होती। मैंने उस देगचे के अंदर पत्थर डाल के उसे भट्टी बनाया है। भट्टी जब तक नहीं होगी, कभी भी आपकी बेकिंग, रोस्टिंग कुछ भी नहीं होगा।
अच्छा, हमें कोयले का धुआं इसको देने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो लोग बड़े खुश होती हैं, हाँ हर ज़िंदगी में कभी देगची में बेक नहीं किया। कैसे लोग, वो कहती हैं हमने देगची में बनाया। ख़वातीन को चाहिए कि वो डिफ़ाइन करें, वो डिफ़ाइन नहीं कर पाती हैं। एक्चुअली उन्होंने पत्थर डाल के ही बनाया होता है, लेकिन वो खाली देगची का जिक्र करती हैं। उसमें सिर्फ देगची थोड़ी इस्तेमाल हुई है, असल चीज़ उसमें है पत्थर। देखो जी, ये फटा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गिरा नहीं है। कीमे की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें पट्टे नहीं होने चाहिए, इसमें चर्बी होनी चाहिए। थोड़ी सी चर्बी डालें और उसकी गुंधाई होने, यानी उसको आपने पीसने के बाद गूंधना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा देखो, मैं साइड का जो है ना उसकी तरफ हीट थोड़ी कम है, तो मैं क्या करूँगी, जगह तब्दील कर दूँगी। ये देखिए, इधर की पक गई है और इधर की बाकी। क्या खूबसूरत मेरे कबाब तैयार हो रहे हैं, देखें जी, क्या हल्के हल्के धुएं में। और हल्के धुएं में जब बनेंगे ना तो आई थिंक मैं ये वाला तो निकाल ही दूँ, चलें देखते हैं जितना भी बन जाए। तो हल्की हीट में जब बनेंगे ना, और पत्थर की हीट लग रही है, तो कबाबों का जो गोश्त है यानी कीमा जो है वो इतना अच्छा गल चुका होगा कि कहीं भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये कबाब कच्चे हैं, क्योंकि पत्थर की हीट उसे पका रही है। पत्थर पे पकी हुई जो भी चीज़ होगी उसके कच्चे रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखते हैं मेरे केक्स वगैरह के ऊपर कलर कितना प्यारा आता है, सिर्फ हीट की वजह से, वो पत्थरों की जो हीट होती है उसकी वजह से आता है। खाली देखती तो ना 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 कभी भी नहीं, उसका टेम्परेचर ही नहीं है। एक सर्टन स्टेज पर आके टेम्परेचर बना, ख़त्म, बस उसके आगे उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। लेकिन इसका हम जिस हद तक भी ले जा सके, ये 500 डिग्री तक भी जाता है। और ये मैं आप लोगों को चेक करवा भी चुकी। मेरा जो हीटिंग का जो है टेम्परेचर जिसे मैं चेक करती हूँ, मेरा मिस हुआ है घर में, तो मिल गया तो मैं दिखाऊंगी आपको, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि कितना शानदार टेम्परेचर। चलें जी, यहाँ पर बन रहा है बहुत ही आला सीख कबाब और बेहतरीन सा पुलाव। आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। बहुत ही शानदार सीख कबाब तैयार हो रहे हैं, देखें जी आपके सामने। और गिर रहे थे लेकिन गिरे नहीं, जबकि कीमे की जो क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से नहीं आई है भाई, ज़ाहिर बाज़ार से आया है और लास्ट डेज में लिया गया है, तो गोश्त अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, अब मैं निकाल रही हूँ इसको। ये गरम है, सीख गरम होती है तो इसको किसी चीज़ से पकड़ें। ये देखें जी, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले आप देखें कैसे आराम के साथ हमारी सीख निकल आई। ये मेरा एक कबाब रहता है तो मैं इसको ठंडा करने के लिए भेजती हूँ। भाई सीख हुमा है रावलपिंडी से जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ राहत। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो हुमा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बन रहा है, मतलब ईद के हवाले से बीफ के कबाब और बिरयानी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले मुझे ये बता दें कि कलेजी का किस तरह हम इस्तेमाल करें, क्योंकि कलेजी बनानी बहुत लोगों को नहीं आती। कलेजी तो आप ये कर सकती हैं कि देखो मैंने बहुत सारी टिप्स दी हैं, ठीक है ना, फिर से बता देती हूँ। तो ईद के फर्स्ट डे मैंने सुनो मेरी बात सुनो। ईद के फर्स्ट डे मैंने बनाया। अगर हम फ्रीज करना चाहें तो हम धो के रखें या बगैर धोए रखें, ये जरूर बताइएगा। कलेजी को फ्रीज नहीं करना, कलेजी को फ्रीज नहीं करना, ठीक है,
क्या हुआ, कहाँ गई, भाग गई, डर लग गया। हाँ हुमा कहाँ हो, देखो भाई कैसे निकाल रही हूँ, कैसे आराम से मेरी सीखें निकली है, देखिए सब कुछ आपके सामने। हुमा लाइन पे है? जी जी मैं लाइन पे हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा हुमा, सबसे पहले तो मेरे सीख कबाब देखो भाई, ऐसा दिल बाग बाग होगा कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत बेहतरीन। यहाँ से देखो, यहाँ से देखें सीख कबाब जो अभी अभी हमने सीखों से उतारे हैं। अच्छा कलेजी के लिए मैं तुम्हें एक बात बताऊँ हुमा, कि कलेजी को कभी भी फ्रीज नहीं करना, कलेजी को पका के भी फ्रीज नहीं करना, ठीक है। और उसके अलावा कलेजी को पकाने के लिए आपको तरीक़े मैंने वैसे बताए हैं, फिर भी मैं ये बता देती हूँ कि कीमा अच्छा नहीं है ये, तो कलेजी को आपने बिल्कुल ज़रा सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और एक सवाल मेरा ये है कि मतलब बीफ और मटन की कलेजी में कोई फ़र्क होता है पकाने में? बिल्कुल होता है, नहीं नहीं पकेगी एक ही तरह, कंडीशन दोनों की एक ही है जी, कंडीशन दोनों की एक ही है, लेकिन बात यह है कि मटन की फ़ायदेमंद होती है, बीफ की फ़ायदेमंद नहीं होती, ये बात है बस। और थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मैं उसके बाद ना बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ये देखो इससे न्यूज़ निकल रहे हैं, वो पिस नहीं सका है, इस वजह से हमारे जो है ना वो ज़रा लूज़ हो रहे हैं सीख के ऊपर ना। तो आपको मैं उसके बाद ईद के बाद भी मैं कलेजी के बारे में बता दूंगी और सिखा दूंगी कि क्या करें कलेजी के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता हैं आप लोगों को, तो वो सारी बातें आपको फिर से पता चलेंगी, तो फिर बना लेंगे। कुछ सिर्फ बकरीद पे थोड़ी खाते हैं कलेजी, बाज़ार से लेके खा लेंगे, ठीक है। कलेजी को कभी भी फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही बुरी हो जाएगी। चलिए जी मेरी लास्ट सीख थी, ये बनेगी, देखते हैं जी कितनी बनती है। और ये थोड़े से मैंने बना के रखे हुए थे, तो हम इसको जब हमारा डिस्प्ले आएगा तो फिर आप इसको देख पाएंगे, ठीक है जी। बहुत अच्छे कबाब बने हैं, टेस्ट वाइज बेहतरीन हैं और बहुत ही लाजवाब है। अच्छा और भी है मेरे पास, ये इसको भी ज़रा लगा दूँ मैं। अच्छा सीख के ऊपर मोटा मोटा मत चढ़ाइएगा, मोटा चढ़ाएंगे वो भी गिरता है। अगर आपने उसको पतला रखा तो पतला जो है ना, अच्छा उसके ऊपर कीमे में चर्बी मौजूद है तो इसलिए मैंने घी नहीं लगाया, लेकिन लास्ट में आप थोड़ा सा घी जब तैयार हो जाए तो फिर उसके ऊपर हल्का सा घी लगा दीजिए। अब ये जो तैयार हो जाएंगी ना तो फिर मैं इसके ऊपर घी लगा दूँगी। चलो भैया तो मैं ज़रा बड़ी गर्म हो रही है सीखें। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी गर्म सीख के ऊपर कीमा ना लगाइएगा, वो तो चढ़ेगा ही नहीं, फ़ौरन ही गिर जाएगा सारा। और ये जो मैंने साइज़ बनाया है बहुत ही सही साइज़ है सीख कबाब का, सर्व करना भी आसान है, और अगर दावत में आपने बनाया है तो चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी, आपकी खाना आपका वेस्ट नहीं होगा। इसको भी ज़रा देखूं भाई, नहीं भाई अभी नहीं खोल रहा है, इसको स्टीम में रहने देती हूँ और मैं इसको बंद कर देती हूँ। घर में जब भी आप पुलाव बनाएंगे, पुलाव बिरयानी जो भी राइस की डिश होती है वो बनाते हैं, तो फिर आपने उसको जब दम से उसका टाइम कंप्लीट हो गया स्टीम में पकने का या स्टीम आने का, तो बस उसको ढका रहने दें, चूल्हे को बंद कर दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो चूल्हे पर रखे रखे भी उसमें हीट आ रही है तो फिर चूल्हे से हटा दीजिए। मैं अभी इसको रोकूंगी क्योंकि अभी प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं इसको लास्ट में जाके निकालूंगी। अच्छा जी मैं बनाऊंगी, अभी नहीं बना रही हूँ, ब्रेक आएगा तो भाई हमें सामान मिलेगा और फिर मैं बनाऊंगी क्रीमी फ्रूटी कस्टर्ड, क्योंकि खाने के बाद, गोश्त खाने के बाद लाजमी आपको मीठे की क्रेविंग होती है और ये कुदरती बात है, तो उसके बाद थोड़ा सा मीठा खाना खा लें, बेहतर है। उससे ये होता है कि आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो बनते हैं। चलो भी इसको हम टाइम टू टाइम घुमाएंगे। बहुत अच्छे कबाब बन रहे हैं, यकीन जाने घर में ऐसी चीज़ें आपकी बन जाएं, लज्जत में भी हो, रेसिपी आपकी बेहतरीन हो, तैयारी आपने भरपूर की हो, सारी टिप्स को फॉलो किया हो, तो यकीन जाने कि जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन बनेगी। और इस तरीके से आपको बिल्कुल भी किसी ने नहीं सिखाया होगा, बिल्कुल भी नहीं सिखाया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो सिर्फ मैं ही लेकर आती हूँ, आप सभी जानते हैं, क्योंकि ट्रेंड सेट किया है मैंने कुकिंग शोज़ में। तो इस तरह से मैं अब ये हम चूल्हे के फ्लेम पे थोड़ी सेक सकते हैं कि चूल्हे को जला लिया और उसके फ्लेम के ऊपर ऐसे ऐसे पका लिया, कभी भी नहीं, गोश्त नहीं पकेगा और ना ही उसमें कोई टेस्ट आएगा। अच्छा एक बात और बहुत ही अहम आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग जैसे कोई से भी कबाब बनाते, कोई से भी, चाहे वो कोफ्ते हों या सीख कबाब हों या किसी और तरह के कीमे के साथ जो बनाते हैं, जो कीमे से बनने वाले कबाब हैं और ख़ास तौर से सीख कबाब, उसमें ना ब्रेड क्रम्ब जाते हैं
उसमें ना अंडा जाता है, उसमें ना मैदा जाता है, कोई चीज़ भी नहीं जाती है। उसमें गोश्त होता है, मसाले होते हैं या प्याज होती है या जो भी हमने हरे मसाले डाले वो होते हैं, लेकिन बाइंडिंग के लिए कोई चीज़ भी नहीं डाली जाती है। तो चलें जी, यहाँ बन रहा है सीख कबाब और है पुलाव। इसके बाद सीखने वाले हैं बहुत ही आला कस्टर्ड इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में और बहुत ही ईद मुबारक। हमारा पुलाव बेहतरीन सा यहाँ डन डनाडन है जी, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सीख कबाब तो ओहो जवाब नहीं है, क्या जूसी सीख कबाब है। हालांकि मेरे हिसाब से कीमा बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छे बन गए और आपके सामने बने। और मेरी भट्टी जो वो है हमारी ग्रिल, उसके ऊपर बहुत ही शानदार, ये अवन भी है, ये ग्रिल भी है, ये जो चाहें इसको नाम दें, जो काम करेंगे इसका वही नाम है। और पतीली वतीली के अंदर ये ख़वातीन जो फ़ोन करके इधर उधर बोल रही होती है ना, पतीली में केक बना, उसमें बोलो पत्थर डाल के पतीली में केक बनाया तो हमारा केक अच्छा बना, या हमारी बेकिंग बहुत ही अच्छी हुई। खाली पतीली में नहीं बनाया मैंने, देखें जी बहुत ही आला। उन्होंने जिनके पास फ़ोन करते हैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं सिखाया और खुश हो जाती। मुझे बड़ी हैरत होती है, झूठी बात के ऊपर खुश कैसे हो सकते हैं आप लोग, कि आपने कभी नहीं सिखाया कुछ भी, आप कैसे खुश हो रहे हैं ऐसी कॉल के ऊपर। कहें भाई मैंने तो नहीं सिखाया कभी आपको, जिसने सिखाया आप उसकी तारीफ़ करें। देखें जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हमारा खाना पूरे ख़ानदान के लिए और बहुत ही आला खाना और रेसिपी जवाब नहीं। इसको ज़रूर बनाइएगा और नली जब आप चावल पे डाल के खाएंगे आ हा आप बहुत खुश होंगे। लेकिन ये बिरयानी के लिए नहीं है, बिरयानी के रूल्स बिल्कुल अलग हैं, पुलाव के रूल्स बिल्कुल अलग हैं। ठीक है जी, मैं खाना निकाल रही हूँ, देखें जी फिर और कैसे सजेगा। मैं अपना थाल भरती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं जो मेरा ख़ानदानी थाल है, इसको मैं भरती हूँ भाई, ताकि बार बार ना उठना पड़े खाना निकालने के लिए ना, एक वन गो में ही आप बैठ जाएं, इत्मीनान से खाना खाएं, सबके साथ मिलकर खाएं और जो मुस्लिम तरीक़ा है बिल्कुल उस तरीक़े से खाएं, तो फिर आपको लगेगा पता कि ऐसे खाना खाने में कितना लुत्फ़ आता है। चलिए जी, और ये आई नली ऊपर, बहुत ही बेहतरीन। चलिए जी हुआ, इसको रखती हूँ। और जी अब सजावट है इसकी, यहाँ पर मैंने दही की चटनी बनाई हुई है। ये दही की चटनी भी मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, हरी चटनी हमने इसमें शामिल की है। और ये हमारी दही की चटनी जो कि कबाबों के साथ सर्व की है, और इसके साथ पुलाव के साथ ये बिल्कुल नहीं है, पुलाव के साथ तो उसकी अपनी चीज़ें हैं। और ये सजावट, ये सिर्फ राहत का स्टाइल है और राहती का स्टाइल है, ठीक है। मैं ज़रा सा इस पर, हाँ जी मुझे दे दें चांदी के वर्क और रख दें यहाँ पे, मुझे और लगाने हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, चले ये देखें अभी मैं लगा दूँगी इसके ऊपर, जब चांदी के वर्क मुझे और मिलेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फ्रूटी क्रीमी कस्टर्ड की तरफ। और ये कस्टर्ड बना हुआ है, कोई सा भी कस्टर्ड बना लें आप अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर का, और मैंने बनाया हुआ है वनीला फ्लेवर का। और ये कस्टर्ड है, इसके अलावा मैं इसमें क्रीम को शामिल करूँगी। मेरा फेट्टू किधर है जी, मुझको फेट्टू चाहिए। इसमें क्रीम आ गई, कस्टर्ड को अच्छा मीठा बनाएंगे क्योंकि क्रीम फीकी है, थोड़ा सा थिक भी बनाइएगा इसको। और क्योंकि ये आप लोगों की फरमाइश थी कि भाई मैं कुछ मीठा बनाऊं, ज़रूर बनाऊं, तो मीठा बकरीद पर डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि गोश्त खाया जाता है तो उसके साथ मीठे का होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ जी, उस्मा है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत आपको भी बहुत मुबारक हो भाई, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलो। बहुत ज़बरदस्त पुलाव लग रहा है भाई, यहाँ तक खुशबू आ रही है। अरे वाह, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम साभी की रेसिपी फॉलो करते हैं ना, तो हमें हाँ, तो ऐसा लगता है कि बस आपने बनाया है। अरे बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा।
बहुत ज्यादा खुशी अच्छा होती राहत, है। एक बात हाँ, आपसे पूछती थी कि हाँ। रान जो हम रोस्ट करेंगे हाँ। तो उसको ओवन में करें या जो आपने नहीं। लास्ट ईयर मेथड बताया था उसको फॉलो उसी से करेंगे। ओवन में कभी भी रोस्टिंग मत करें, ड्राई हो जाएगा, सब कुछ ड्राई हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ। बस यही पूछना था। और ये फ्रूटी कस्टर्ड तो बहुत जबरदस्त लग रहा है, थोड़ा हाँ। स्ट्रीट फूड में से हटके है, थोड़ा जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि फ्रूट भी आ गए आपके लिए, मीठा भी हो गया कस्टर्ड की फॉर्म में, तो जी, और क्रीम बहुत डालना अच्छा चाहिए तो मर्जी है आपकी, ठीक है ना। और बाकी मैं बहुत बहुत बस आपकी रेसिपी बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। और अरे आपको बनाओ, सिर्फ देखते मेरी ही हैं। बनाओ क्योंकि बड़ी जेन्युइन होती है, और उसमें जो टिप्स होती हैं ना बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्रोफेशनल होती हैं। बहुत जबरदस्त हाँ होती है, बहुत अच्छी। अच्छा आपने जो बिरयानी मसाला सिखाया था वो बना लिया इंशाल्लाह ताला, उसी से ही हम बिरयानी बनाएंगे। इंशाल्लाह। आपने कौरमा मसाला बताया था वो हाँ, रेडी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ठीक है। तो बस इसी से ही बनाएंगे अब इंशाल्लाह ताला खाने आपके मजे मजे के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनाना, और साथ ही दुआएं भी करना, ठीक है। बिल्कुल दुआ में तो आप हर वक्त, क्योंकि जाहिर है जलाहत जब हम किसी का दिल खुश करते हैं खिला के, तो कोई हमें दुआ देता है तो उसका आधे से ज्यादा क्या बल्कि ऐसे कहते हैं पूरा आप ही को ज्यादा सवाब जाता है। और आप ही की हैं, आपको डिजर्व करता है कि आपको दुआ दी जाए। बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग बनाते हैं और आपको उस सारी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं ना, इसकी बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपने ध्यान से सुना बहुत ही ज़रूरी होता कोई है। चीज मैंने हाँ। आपकी आज तक इतनी रेसिपीज ट्राई की हैं, हाँ। यकीन मानिए बिल्कुल झूठ नहीं है इसमें। हाँ। एक चीज जो मेरी खराब हुई है, हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। सब चीजें परफेक्ट बनती हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम लोग ईद पर भी तुम्हारे घर में बहुत खुशियाँ हों, तुम सभी के घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हों, और सभी लोग जो हैं अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों को एंजॉय करें। चलिए जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक, और आप सभी से मुलाकात होने वाली है ब्रेक दे बाद। जी वापसी ब्रेक से। ओहो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आला खाना, कबाब सो डिलीशियस, पुलाव सो डिलीशियस। और टाइम नहीं है अपने आप को शाबाश देने का, वहाँ से आप लोग मुझे शाबाश दें। और बहुत ही अच्छा खाना तैयार हुआ है, और मीठे का तो ओहो क्या मैं बताऊँ, ज़रा शक्ल देखें आप इसकी। अच्छा जी, बारी है जामे शीरीन की, करशी का जामे शीरीन बर्फ़ के साथ,
ठंडा ठंडा, कूल कूल, एकदम से, एकदम से। आमना जी रावलपिंडी से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं राहत? राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हाँ। ठीक ठाक, बहुत ज़बरदस्त आज का मेन्यू लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। घर वालों के लिए भी, मेहमानों के लिए भी, सबके लिए बेहतरीन। बिल्कुल, सबसे हाँ। पहले प्रायोरिटी तो घर वाले होते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और वो करके तो फिर आप एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है। अच्छा, यानी आप अपने खाने के बारे में ही बात कह रही हैं? ये तो बड़ी खतरनाक बात है। मैं ट्राई करती हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात घर है। वाले अगर पास करते जी। हैं तो फिर मैं दावत पे बुलाती अच्छा अच्छा, सही है, बिल्कुल सही हूँ। हाँ है। जी, ऐसा होता है कि हाँ। मेरे हस्बैंड मेरे सबसे बड़े क्रिटिक है एक्चुअली। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। कोई चीज उनको पसंद आए तो वो हाँ। फिर हम दावत पे बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। मशवरा और तो आप लाजिम कैसी है। हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो अल्हम्दुलिल्लाह। मच, आपने मेरा प्लम जाम की रिक्वेस्ट पूरी अच्छा, कर दी। ठीक है, कुछ और भी है तो बता दो। सिनेमन रोल्स की भी अच्छा, थैंक यू सो मच। सिनेमन रोल मैं फिर से सिखाऊंगी, वो तो बड़ी अफरा तफरी में सिखाए थे रमजान में, मैं फिर से अच्छा। सिखाऊंगी, बहुत ही बेहतरीन सिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन वो भी बहुत अच्छे थे, मैंने ट्राई हाँ, किए थे। हाँ, हाँ, हाँ। और बस ये बताइएगा, अभी कुछ थोड़ी सी आपसे टिप्स भी नहीं थी, आपका नॉलेज इतना अच्छा है, हर चीज के बारे में आप बता रही होती जी, हैं। जी। तो अगर आपके पास कोई टिप हो टो नेल फंगस के लिए, किस चीज़ के लिए? फंगस जो हो जाती है नेल्स अच्छा, नेल्स में जो toes फंगस, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो स्किन डिजीज है ना, तो स्किन डिजीज हाँ। हाँ हाँ, सबसे पहले अगर तो कोई आप, आपके हाँ, पास कुछ मैं इसके बता बारे रही में हूँ, knowledge हो तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताती हूँ। अपने भाइयों से पूछती हूँ कि मेरे पास 1 सवा डेढ़ मिनट है, अगर है। चलिए ठीक है, मैं फिर कॉल अच्छा, मैं फौरन बता रही रिप्लाई करें। हूँ, मैं फौरन बता रही हूँ, आप फौरन लिखिए इसको, लेकिन चलिए, आपको thank you, sir। आप कॉल पर ही हैं, मैं आपको बता रही जी, हूँ, आप जी। इसको फौरन लिखें और स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखा दीजिएगा। ठीक है, आप बिल्कुल, वो तो मैंने मेरे किसी को है एक्चुअली घर में, तो मैंने वो तो दिखा दिया। अच्छा, लेकिन अच्छा। वो तो 6 मंथ्स का काफी लॉन्ग ट्रीटमेंट है, तो मुझे था कि ओके, अगर कोई ओके, और ओके। इसके अलावा भी कुछ हो अच्छा। सकता है तो वो भी करना चाहिए। चलें ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। चलें। पेट्रोलियम जेली लीजिए, थोड़ी सी, जी, जी। 1 चाय के चमचे के बराबर समझे आपने ली पेट्रोलियम जेली, और ठीक है। उसमें आप बोरिक पाउडर जो होता है, बोरिक एसिड कहलाता है, बोरिक पाउडर कह के आप मार्केट से लेंगे, और उसका आप ठीक है। 1/4 चाय का चमचा उसमें मिक्स करेंगे, ठीक सही है? है। अच्छा, उसके अलावा 1 कतरा डालेंगे, बहुत, क्योंकि हम बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं और ये बहुत देर चल जाएगी। सही हो गया। कितने नेल्स में है मुझे ये बताएं, कितने नेल्स में? ये एक बड़े जो होते हैं ना टो नेल्स। अब अच्छा, टो नेल्स हैं, ठीक है। जी, जी। तो चल जाएगी, मेरे ख्याल 2-3 दिन तो चल जाएगी, फिर फ्रेश ठीक बना है। लें। अच्छा, उसके बाद आपने तीसरी चीज़ क्या डालनी है इसमें, वो जो चोट लग जाती है ना और बच्चों के जख्मों के ऊपर लगाते हैं ना, और जिस पे तलवार बनी होती है और डी से उसका नाम आता है, उसका 1 कतरा डाल के बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे, समझ गई ना? तो जी, जी, बहुत ठीक अच्छा है। मिक्स करोगी, उनके नेल्स में जहाँ जहाँ फंगस है वहाँ लगा के उसको बैंडेज कर दो, ठीक हो है? गया। बस बैंडेज करो, और- और सबसे अच्छा टाइम होता है रात का, ज़्यादा टाइम मिल अच्छा, जाता तो है। बैंडेज लगी रहे पूरी रात? बैंडेज लगी रहे, जी हाँ, बिल्कुल बैंडेज लगी। अरे मिठाई दे दो मुझे भाई, मिठाई, मिठाई के बिना, मैं तो ये कहती हूँ सब कुछ मीठा बनता है, लेकिन जो हलवाई के पास से मिठाई आती है ना, उसकी बात कुछ और होती है, क्योंकि मिठाई के बिना हमारी जो ईद है वो अधूरी अधूरी होती है। चलें जी, मिठाई राहत की फरमाइश पर आती है, क्योंकि इसका होना ज़रूरी है भाई, और ये मिठाई नहीं है तो फिर ये देखिए जी, चलो जी, ये आ गई, शाम आ गई, मैं थोड़ी सी मिठाई खाएगा भाई, हम भी खाएगा, सब लोग खाएगा। हाँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया, मिठाई खा के तो वाकई मज़ा आ गया। हाँ, ये राहत की आंखें खुल गई मीठा खा के। मीठे में हमारे पास क्या क्या है भाई, देखें, मीठे में क्रीमी फ्रूटी कस्टर्ड है, मीठे में हमारे पास मिठाई है, और मीठे में है जनाब जामे शीरीन, कोई खाना ना चाहे तो पी ले मीठा, ठीक है जी। ये हो गया, पुलाव है, कबाब है, चपातियाँ। अच्छा, आज मैंने चपातियाँ रखी हैं, उसके साथ हमने दही की चटनी बनाई है, प्याज वगैरह है, लेमन है। लेमन का इस्तेमाल बारबेक्यू के साथ ज़रूर करें, क्योंकि ये उसके फ्लेवर को बहुत ही बढ़ा देता है, और लेमन जो है खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, और फ्लेवर टेस्ट सब कुछ बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो बस मेरा ख्याल है खाना देखें, घर के खाने को सजाएं इस तरह, जब मेज़ पर रखेंगे ना तो आपका दिल बहुत खुश होगा। खड़े होके और तस्वीरें बनाएं, अपने खाने की तस्वीर ज़रूर बनाया करें भाई। मैं तो नहीं बनाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, और फिर क्योंकि हर दिन प्रोग्राम
हर दिन प्रोग्राम कर रही होती हूँ, तो इसलिए कोई ऐसी एक्साइटमेंट होती नहीं है कि जी तस्वीर बनाओ। चलें जी, अब तो हम ईद मनाएंगे, खाना खाएंगे सब लोग और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होगा, बहुत 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 आला होगा। कितने लगे चांद ये गिनेंगे आप, आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।